नमस्ते एंड गुड इवनिंग। रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट में हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी है। उसके फॉर्म फिलअप होने प्रारंभ हो गए हैं 24 तारीख से 24 नवंबर से। तो आज की इस क्लास में हम, जैसा कि आपको सिलेबस में देख लिया होगा, सिलेबस में एक जर्नल आपका सामान्य ज्ञान जो होता है वो विषय के अंतर्गत भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जीके से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा भारत में राष्ट्रीय उद्यान। भारत में राष्ट्रीय उद्यान। भारत के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में है। हर बार एग्जाम में एक सवाल इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम भारत में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ें। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जब आप जीके पढ़ रहे होते हो तो जीके में आपको बार बार उन चीज़ों को लिखने की आवश्यकता होती है ताकि वो ज़्यादा समय तक आपके याद रह सके। और एग्ज़ाम के दौरान, जब आपका एग्ज़ाम 10-15 दिन बच रहे हो और जब आप उनका रिविज़न करें तो तत्काल प्रभाव से वो आपकी मेमोरी में एक बार दोबारा से रिपीट हो सके। तो सबसे पहले हम ऐसे राज्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें एक एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। जैसे ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो डियर व्यूअर, ऐसे राज्य हैं। सबसे पहले अगर हम देखें 8 राज्य ऐसे हैं हमारे पास। 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? अगर मैं राज्य लिखूं, वो राज्य हो गया हमारा बिहार। बिहार के बाद हमारा गोवा के बाद हो गया हमारा झारखंड, मणिपुर के बाद हो गया नागालैंड, उसके बाद एक हो गया हमारा सिक्किम, एक हो गया हमारा लद्दाख और एक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है। सबसे पहले अगर हम देखें बिहार में, तो बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आता है हमारा गोवा का है मोलेम। कौन सा है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का है हमारा बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर का है केबुल लामजाओ। ये हमारा हो गया मणिपुर का। नागालैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड का है हमारा नटंकी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम का है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये है हमारा सिक्किम का। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है हमारा दुधवा। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। बिहार का
गोवा का मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का बेतवा, मणिपुर का केबुल लामजाओ, नागालैंड का नटंकी, सिक्किम का कंचनजंगा, लद्दाख का हेमिस और उत्तर प्रदेश का दुधवा। अगर मैं बात करूं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जैसे एक हमारा हो गया बिहार का वाल्मीकि हो गया, झारखंड का हो गया हमारा बेतवा और उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया दुधवा। एग्जाम की दृष्टि से वैसे आपको एग्जाम में देखो, एग्जाम में आज के समय में जैसा आपको पता है कट ऑफ जितनी ज़्यादा जाने लग गई है, उस हिसाब से हमको हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी प्रकार से रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको कोशिश करनी है कि सारे के सारे याद रहें, सारे के सारे याद रहें। अब आपके सामने दिक्कत ये होगी सर इनका नाम ऐसा है, मोलेम, केबुल, लामजो, ठीक है, तो ये दिक्कत मेरे लिए भी थी, लेकिन आप बार बार लिखोगे, बार बार इनको रिपीट करोगे, पढ़ोगे, तो ये इजी गोइंग हो जाएंगे, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। अब ये वो स्टेट हो गए, ये वो स्टेट हो गए जिनमें एक एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं उन स्टेट को जिनमें 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कितने? 2 पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट जिसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहले नंबर पर आ गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, ओडिशा, और एक है हमारा त्रिपुरा, एक है हमारा त्रिपुरा। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक तो मोलिंग, एक कौन सा है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, और एक है नमदफा, नमदफा, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी 2 हैं। हरियाणा में कौन सा है? एक तो है सुल्तानपुर, एक तो है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और एक है कालेसर, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारे हरियाणा में। उसके बाद अगर हम बात करें मेघालय की, बात करें मेघालय की, तो मेघालय में हो जाते हैं हमारे बलफक्रम, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया हमारा बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, और एक हो गया नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में है हमारे मुरनेल, मुरनेल राष्ट्रीय उद्यान, और होंगपाई, होंगपाई, होंगपाई राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में भी 2 है। एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है सिमलीपाल, दूसरा है हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में है हमारा क्लाउडेड, क्लाउडेड, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और दूसरा हो जाता है हमारा बिसन, दूसरा हो जाता है बिसन, जिसको हम राजबारी भी कहते हैं, बिसन या राजबारी नेशनल पार्क, बिसन या राजबारी नेशनल पार्क। तो डियर व्यूअर, ये हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2। 8 राज्य ऐसे थे जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी? 1। अरुणाचल प्रदेश, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा सुल्तानपुर,
कालेसर, सुल्तानपुर कालेसर, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा। मेघालय बलफक्रम नोकरेक। मिजोरम, यहाँ पर मुरनेल इंपोर्टेंट हो जाता है। मुरनेल कहाँ का है? मिजोरम का मुरनेल और होंगपाई। इसी प्रकार ओडिशा की बात करें तो भीतरकनिका सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल। त्रिपुरा की बात करें क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसन यानी राजबारी नेशनल पार्क। तो ये 6 राज्य ऐसे थे जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी? 2। 8 राज्य ऐसे थे जिनकी संख्या कितनी थी? 1। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम वो राज्य लेते हैं जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3। जैसे सबसे पहले नंबर पर अगर हम लें, सबसे पहले नंबर पर लें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा, आंध्र प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। एक है हमारा इसी प्रकार का राज्य है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और एक राज्य है हमारा तेलंगाना। यहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3। एक बार उनका विस्तार से नाम जान लेते हैं, कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसमें पहला है राजीव गांधी, राजीव गांधी, यानी कि इसको हम रामेश्वरम भी कहते हैं। राजीव गांधी को रामेश्वरम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। यहां पर दूसरा है, उसका नाम है पापीकोंडा, उसका नाम है पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और इसी प्रकार से एक और है, उसका नाम है श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी यानी कि रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? हमारे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है हमारा पहला गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, या इसको हम संजय गांधी नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, नेशनल पार्क गुरु घासीदास। दूसरा आ जाता है यहां पर कांगार, कांगार वैली, कांगार वैली नेशनल पार्क, कांगार वैली नेशनल पार्क। तीसरा है यहीं पर इंद्रावती, तीसरा है इंद्रावती, तीसरा है इंद्रावती, या इसको कहें कुंट्रू, इसको कहें कुंट्रू नेशनल पार्क। ध्यान रखें गुरु घासीदास एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु घासीदास या संजय गांधी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, कांगार वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती कुंट्रू नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं एक बार जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर में है हमारा पहला, जम्मू कश्मीर का अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का पहला है सिटी फॉरेस्ट पार्क, सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट पार्क। ध्यान रखें जम्मू कश्मीर के सिटी फॉरेस्ट पार्क को आप दूसरा नाम और है इसका, और वो नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और मैं बता दूं डॉक्टर सलीम अली कौन है? बर्डमैन, BIRD बर्डमैन, यानी कि ये कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। इनके नाम पर इस पार्क का नाम पड़ा है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? हमारा जम्मू कश्मीर में। दूसरा पार्क आ जाता है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और एक लास्ट वाला आ जाता है दाचीगाम, दाचीगाम, दाचीगाम नेशनल पार्क। ये हैं हमारे 3 कौन से? जम्मू कश्मीर के। पहला कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट पार्क, सिटी फॉरेस्ट पार्क जिसको हम डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं।
जो कि एक बर्डमैन यानी पक्षी वैज्ञानिक थे, जिनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है जम्मू कश्मीर का हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और तीसरा है दाचिगाम नेशनल पार्क। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का पहला है केसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। दूसरा है महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क। और तीसरा है मर्गवानी नेशनल पार्क। तो ये हमारे चार ऐसे राज्य थे जहां पर नेशनल पार्कों की संख्या कितनी थी? 3 नेशनल पार्कों की संख्या थी। अगर मैं इंपोर्टेंट लगाऊं तो ये हमारा सलीम अली वाला इंपोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर ये गुरु घासीदास हो जाता है, यहाँ पर ये राजीव गांधी है। वैसे तो एग्जाम के लिए आपको सभी पढ़ना होगा, ठीक है। आप ये ना सोचें कि इतने सारे नाम, इतने सारे स्टेट्स, इनको कैसे याद करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आप अगर मन लगा के पढ़ोगे, लिख करके याद करोगे, सब पॉसिबल है, ठीक है। मेरे लिए भी ये कठिन होता है, लेकिन मैं लिख करके बार इनको पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए भी ये आसान हो जाते हैं। जब मेरे लिए हो सकते हैं तो आपके लिए भी हो सकते हैं। आपको तो आसान बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका SSC GD का एग्जाम है। तो आगे देखिए, अब ऐसा राज्य लेते हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 4। तो पहला राज्य हो जाता है, वो हमारा पहला राज्य कौन सा हो जाता है? गुजरात। कौन सा हो जाता है बेटे? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर्स के लिए जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। लॉयंस के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दूसरा आ जाता है वसांदा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो जाता है गुजरात का ब्लैक बक, यानी कि इसको हम वेल वेदर नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, या ब्लैक बक। और एक हो जाता है समुद्री मरीन मछली को कहते हैं, समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और ये है कहाँ पर? ये है तुम्हारा कच्छ की खाड़ी। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखें, ठीक है। तो गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर नेशनल पार्क कितने हैं? 4 हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वसांदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक वेलवेदर नेशनल पार्क है, समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। तो डियर व्यूअर, जैसा कि तुमने देखा, हमने 8 ऐसे राज्य पढ़े जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी 1। उसके बाद हमने 6 ऐसे राज्य पढ़े जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी 2। उसके बाद 4 ऐसे राज्य पढ़े जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी 3। और इसके अलावा एक ऐसा राज्य पढ़ा जिसमें उद्यानों की संख्या है 4। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको राज्य और उस राज्य में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान ये अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी इनमें समझाने वाला कुछ नहीं था, लेकिन आपको एक ही जगह पर पूरा कंटेंट SSC GD से रिलेटेड एक ही जगह पर मिले, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपकी बनाई गई थी। और इस प्रकार की लगातार वीडियो आपकी कंटिन्यूसली बनती रहेंगी और आप तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन सफलता तभी मिलती है जब थोड़ा प्रयास हम करेंगे और थोड़ा प्रयास आप करोगे। आपको तो थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आज की कंडीशन को देखते हुए, सरकारी नौकरी को देखते हुए, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, लेकिन असंभव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के बचे राष्ट्रीय उद्यान, बाकी के बचे राज्यों का अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। ये आज पार्ट फर्स्ट था भारत में राष्ट्रीय उद्यान का, कल का पार्ट हमारा सेकंड रहेगा और उसमें लगभग आपके जितने भी राज्य और उन राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।